ने उपस्थित हो चुका हूँ साइंस की बेहतरीन क्लास लेकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और हम देख रहे हैं कि जीएस वाले पोर्शन में साइंस के दमदार क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन हमारे पढ़ाए गए नोट्स से आए हुए हैं। ठीक है, तो सभी लोग बेहतरीन तरीके से सेशन को ज्वाइन करेंगे। चलिए आइए देखते हैं आज का सेशन और आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्या कहा जा रहा है? शक्ति का मात्रक है। शक्ति का मात्रक कौन है भैया? क्या हर्ट्ज है, वोल्ट है, वाट है या फिर न्यूट्रॉन है? न्यूट्रॉन तो कोनो मात्रक नहीं है। ठीक है, फिर भी देखिए हर्ट्ज जो है ना, यह आवृत्ति का मात्रक है, फ्रीक्वेंसी का मात्रक है। ठीक है, चलिए आवृत्ति का मात्रक है। वोल्ट की बात करें तो यह विभवांतर का मात्रक है। विभवांतर विभवांतर का मात्रक है। और न्यूट्रॉन की जो बात करिए, यह एक मूल कण है। ठीक है, उदासीन मूल कण है। उदासीन मूल कण है। ठीक है, और आपके क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा क्या? वाट। क्या हो जाएगा? वाट। यानी ऑप्शन पहले का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा। कहा जा रहा है कि चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है। चालक का मतलब कि जो कंडक्टर होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाते हैं, उसको चालक कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है भाई? क्या फराद है? फराद नहीं होता है, फैराडे होता है। ठीक है, अब बना लेंगे फैराडे। फैराडे। क्या वोल्ट होता है, एम्पियर होता है, ओम होता है? ठीक है, चलिए तो बात करें फैराडे। फैराडे जो है ना, यह धारिता की यूनिट है। किसकी यूनिट है भैया? यह धारिता की यूनिट है। ठीक है, वोल्ट जो है यह विभवांतर की यूनिट है। विभवांतर की यूनिट है। विभवांतर की यूनिट है। और एम्पियर जो है यह विद्युत धारा की यूनिट है। विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट है। ठीक है, चलिए और ओम इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ओम, यानी दूसरे का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ओके, चलिए आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। कहा जा रहा है कि प्रकाश वर्ष होता है। क्या होता है भैया प्रकाश वर्ष? देखिए, वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो, क्या उसे बोलते हैं क्या प्रकाश वर्ष? जी नहीं। वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो, उसे बोलते हैं प्रकाश वर्ष? जी बिल्कुल नहीं। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, जी प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। और प्रकाश वर्ष जो है यह दूरी का दूसरा सबसे बड़ा मात्रक है। यह दूरी का दूसरा सबसे बड़ा मात्रक है। पहला कौन है भैया? पहला कौन है? तो पहला है पार्सेक। पहला है कौन? पार्सेक। और आपको बता दें कि एक पार्सेक जो होता है, एक पार्सेक होता है, एक पार्सेक, पार्सेक का मतलब होता है पैरालैक्टिक सेकेंड। एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 इंटू एल वाई, यानी प्रकाश वर्ष का 3.26 गुना होता है कौन? पार्सेक। ठीक है, और पार्सेक जो है यह दूरी का सबसे बड़ा क्या है? मात्रक है। यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। कुल मिला के क्वेश्चन नंबर 3 का सी ऑप्शन क्या हो जा रहा है? सही हो जा रहा है। ओके, चलिए आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कहा जा रहा है कि एक पार्सेक तारों संबंधी दूरियों मापने का मात्रक बराबर है। अभी अभी आपने देखा क्या? 3.25 प्रकाश वर्ष, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी हमने अभी अभी बताया 3.26 बताया इंटू एल वाई। अब इसी के नियर अबाउट है कौन? 3.25। तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 नैनोमीटर होता है क्या? 10⁻⁻6 सेंटीमीटर के, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के और 10⁻⁹ सेंटीमीटर के। ठीक है, चलिए देखिए भाई, 1 नैनोमीटर की बात करें तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर होता है। ठीक है, अब 1 नैनोमीटर को सेंटीमीटर में पूछा गया है। और एक बात तो आपको पता ही होगा कि 1 मीटर बराबर होता है क्या? 100 सेंटीमीटर होता है। 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, यानी 1 मीटर बराबर होता है 10⁻² सेंटीमीटर होता है। ठीक है,
अब 1 मीटर के जगह पर 10⁻² सेंटीमीटर लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻9, और मीटर की जगह पर लिख सकते हैं क्या? 10⁻² सेंटीमीटर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बेस इक्वल है, तो इसकी घात क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी, यानी 10 हो जाएगा क्या? -9 + 2 क्या हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर, यानी 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। और इस तरीके से 1 नैनोमीटर जो होता है 10⁻7 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अतः इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी पांचवें का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दे रहा, कहा जा रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें। ठीक है, बहुत बढ़िया। तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। एक तरफ सूची फर्स्ट है, दूसरे तरफ सूची सेकंड है। ठीक है, तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है? मिलान करना है, और सही विकल्प को क्या करना है? चुनना है। ठीक है, चलिए आइए चुनते हैं सही विकल्प। देखिए, कहा जा रहा है कि त्वरण की यूनिट क्या है? तो त्वरण की यूनिट क्या है भैया? त्वरण की यूनिट है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी ए का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ए का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बल की यूनिट क्या है भैया? तो बल की यूनिट है न्यूटन, यानी बी का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बी का 3 हो जाएगा, यानी ए का 4 होगा। और आपको बता दें कि ए का 4 सिर्फ डी में ही तो है। इस तरीके से पहले ही आप इस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी मिलान कर लीजिए आगे। कृत कार्य की यूनिट क्या होती है? यानी सी का 1 होता है, यानी जूल। ठीक है, आवेग, आवेग की यूनिट क्या होती है? तो न्यूटन सेकंड होती है, यानी डी का क्या हो जाएगा? डी का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी 43/12। 43/12 यह किस में है? ऑप्शन डी में है, पहले ही लग चुका है। ओके, चलिए आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित एसआई यूनिटों में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? कौन सी सही सुमेलित नहीं है? क्या कार्य की यूनिट जूल नहीं है, बल की यूनिट न्यूटन नहीं है, द्रव्यमान की यूनिट किलोग्राम नहीं है, दाब की यूनिट डाइन नहीं है? चलिए बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए, कार्य की यूनिट जूल होती है, बिल्कुल बात क्या है? सही है। ठीक है, बल की यूनिट न्यूटन होती है, बिल्कुल बात सही है। द्रव्यमान की यूनिट किलोग्राम होती है, बिल्कुल सही है। लेकिन दाब की यूनिट डाइट नहीं होती है भाई। दाब की यूनिट क्या होती है? पास्कल होती है, पास्कल होती है। यही क्या है? गलत है। और डाइन जो है एक इसकी यूनिट होती है, तो डाइन बल की सीजीएस यूनिट होती है, सीजीएस यूनिट होती है, सेंटीग्राम सेकेंड यूनिट होती है बल की डाइन। ठीक है, और आपको हम बता चुके हैं कि 1 न्यूटन इक्वल टू क्या होता है? 10⁵ डाइन होता है, 10⁵ डाइन होता है। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। कुल मिला के क्वेश्चन नंबर 7 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, चलिए आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन यानी आपके सामने लग चुका है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। इधर सूची फर्स्ट है और इधर सूची सेकंड है। ठीक है, और सही कूट का आप चयन कीजिए, सही कूट का आप चयन कीजिए। ठीक है, क्या जूल की यूनिट, क्या जूल जो है यह उष्मा की यूनिट है कि कार्य की यूनिट है? ठीक है, तो आपको बता दें जूल जो है ना यह कार्य की यूनिट है, यानी ए का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, एम्पियर किसकी यूनिट है? तो एम्पियर धारा की यूनिट है, यानी बी का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा। और वाट जो है ना, वाट सामर्थ्य की यूनिट होती है, यानी सी का 2 हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और जो बोल्ट है वह विभवांतर की यूनिट होती है, यानी डी का 4 हो जाएगा, डी का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और कैलोरी जो है ना उष्मा की यूनिट होती है, यानी ई का 5 हो जाएगा, ई का क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और आपको बता दी कि 13,245 कहाँ है? तो ऑप्शन डी में है। कहाँ है भैया? ऑप्शन डी में है। और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर
8 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। क्या नाट जहाज के चाल की माप है क्या? नाटिकल मील नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई है क्या? एंगस्ट्रॉम प्रकाश के तरंग की इकाई है क्या? तो प्रकाश वर्ष समय का मापन है क्या? बिल्कुल, प्रकाश वर्ष दूरी का मापन है ना, यही मेल नहीं खा रहा है, और यही मेल नहीं खा रहा है, इसका मतलब यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूची फर्स्ट मात्रा को सूची सेकंड इकाई के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ओके, ठीक है। क्या उच्च वेग की यूनिट मैक होती है ना, ये पैक नहीं है, ये मैक है। ठीक है, बिल्कुल, ए की क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तरंग दैर्घ्य की यूनिट एंगस्ट्रॉम होती है, बिल्कुल होती है। बी की यूनिट 2 हो जाएगी, क्या हो जाएगी भैया, 2 हो जाएगी। दाब की यूनिट पास्कल होती है, यानी सी का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ऊर्जा की यूनिट जूल होती है, यानी डी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी 1234 जिसमें होगा वही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 1234 किस में है, तो 1234 सी में है। ठीक है, कहाँ है भैया, सी में है, और सी ही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। क्या डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है? अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है? समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई है? सेल्सियस तापमान उष्मा की इकाई है? ठीक है, चलिए बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है, हाँ, चलिए, तो जो सेल्सियस है ना, यह उष्मा की इकाई, उष्मा की इकाई नहीं है। ये उष्मा की इकाई नहीं है। ये किसकी इकाई है भैया, तो उष्मा की इकाई नहीं है, यह ताप की इकाई है। किसकी इकाई है भैया, ताप की इकाई है, यानी यही मेल नहीं खा रहा है। ठीक है, यानी जो सेल्सियस है, सेल्सियस एक किसकी इकाई है भैया, सेल्सियस यानी डिग्री सेल्सियस किसकी इकाई है, तो यह ताप की इकाई है। किसकी इकाई है, ताप की, न कि उष्मा की। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 पिकोग्राम बराबर होता है, तो 1 पिकोग्राम बराबर होता है, 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻⁻12 ग्राम होता है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कहा जा रहा है कि तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग किसके बराबर होता है, तो 158 समथिंग होता है, लगभग 159 लीटर आप मान सकते हैं। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। एक तरफ सूची फर्स्ट है, दूसरे तरफ सूची सेकंड है। ठीक है, अब इन सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए और सही कूट का चयन कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए। क्यूसेक, क्यूसेक की बात करें तो यह प्रवाह की दर को मापता है, यानी ए का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बाइट जो है यह कंप्यूटर की यूनिट में, कंप्यूटर की यूनिट को मापता है, यानी बी का क्या हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा। ठीक है, रिक्टर की बात करें तो रिक्टर जो है ना, यह भूकंप की तीव्रता को मापता है, यानी सी का 2 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा। और बार जो है ना, यह दाब को मापता है, वायुमंडलीय दाब को मापता है, यानी डी का क्या हो जाएगा, डी का 1 हो जाएगा। यानी 34-21 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में है। ठीक है, ऑप्शन बी में है, और ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक ना, चलिए आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कहा जा रहा है कि सोनार
में हम उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं भैया? क्या रेडियो तरंगों का, श्रव्य ध्वनि तरंगों का, प्रश्रव्य तरंगों का और श्रव्य तरंगों का। तो आपको बता दें कि सोनार में प्रश्रव्य तरंगों का आप क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। ठीक ना? चलिए आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो आपको बता दें कि जो पायरोमीटर है ना, यह उच्च ताप को मापता है। उच्च ताप यानी 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप के मेजर करने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, जो पूर्ण विकिरण मापी के सिद्धांत पर काम करता है। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? हाँ, घनत्व को कौन मापता है भैया? तो हाइड्रोमीटर मापता है। कौन मापता है? हाइड्रोमीटर मापता है। हाइड्रोमीटर मापता है। आर्द्रता को हाइग्रोमीटर मापता है। हाँ, हाइग्रोमीटर मापता है। हाइग्रोमीटर मापता है। और वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। बैरोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, चलिए कुल मिला के इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। बहुत बढ़िया। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सूची पथ को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें तथा सही उत्तर नीचे दिए गए हैं, कूट से चयन कीजिए। ठीक है, सूची फर्स्ट में उपकरण यंत्र दिया गया है, सूची सेकंड में मापन की राशि दी गई है। चलिए अब सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करिए और सही कूट का चयन कीजिए। सही कूट को क्या करिए? चुनिए। ठीक है, चलिए आइए चुन लेते हैं। चुन बाबा चुन, चुन बाबा चुन नहीं, सुन बाबा सुन। ठीक है, ऐसे होता है। अमीटर की बात करें, अमीटर क्या करता है भैया? यह धारा को मेजर करता है, यानी ए का 3 हो जाएगा। हाइग्रोमीटर क्या करता है भाई? सापेक्षिक आर्द्रता को मापता है, यानी बी का 4 हो जाएगा। बी का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। स्प्रिंग तुला ए भार को मेजर करती है, भार को मेजर करती है, तो सी का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बैरोमीटर अभी आपने देखा किसको मेजर करता है भैया? दाब को, यानी डी का क्या हो जाएगा? डी का 1 हो जाएगा। यानी 34-21 जिसमें होगा वही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। और 34-21 बी में दिया है। कहां दिया है? बी में दिया है। ओके, चलिए आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन लीजिए, मिला लीजिए, क्या करना है? मिला लीजिए। मिला लिया? हाइग्रोमीटर ए मिला लिया। ठीक है, हो गया। आइए, दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है किससे? हाइड्रोमीटर से। हाइड्रोमीटर से तो भैया घनत्व को मेजर करते हैं, घनत्व द्रव के घनत्व को मेजर करते हैं। ब्यूटोरीमीटर से क्या करते हैं भैया? तो यह ब्यूटोरीमीटर से वसा को मेजर करते हैं ना। ठीक है, लैक्टोमीटर से बिल्कुल लैक्टोमीटर ही दूध की शुद्धता को क्या करता है? मेजर करता है। थर्मामीटर से आप क्या करते हैं? ताप को मेजर करते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ सूची फर्स्ट है, दूसरी तरफ सूची सेकंड है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सही कूट को चुनिए। ठीक है, चुनते जाइए। बहुत ही इजी और बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए गए हैं। और ये क्वेश्चन किसके हैं भैया? तो मापन और मात्रक चैप्टर से लिए गए हैं, यानी यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर से लिए गए हैं। क्योंकि इसको मैंने पब्लिकली पढ़ा चुका है, यानी यूट्यूब पर इसको हमने पढ़ा चुका है। उसी क्वेश्चन का, उसी टॉपिक का क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, ठीक है, चलिए ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। ओके ना भाई। स्टेथोस्कोप की बात करें, स्टेथोस्कोप ये क्या करता है भैया? तो हृदय की ध्वनि को सुनने का काम करता है, यानी ए का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, स्फिग्नोमैनोमीटर क्या करता है भैया? तो रक्तचाप मापने का काम किया जाता है, यानी बी का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कैरेटोमीटर क्या करता है? यह सोने की शुद्धता को मापता है, यानी सी का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और लक्स मीटर क्या करता है? प्रकाश की तीव्रता को मापता है, यानी डी का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी 34-21 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा। 34-21 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? 34-21, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है? ठीक है, प्रयोग में लाया जाता है। किसको लाया जाता है भैया? तो आपको बता दें कि पायरोमीटर, अभी अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था, पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है बहुत अधिक ताप को मापने के लिए।
प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे आप कहते हैं, क्या कहते हैं भैया? ठीक है, क्या कहते हैं? ठीक है, एनीमोमीटर से हवा का वेग मापा जाता है, हवा का वेग मापा जाता है, हवा का वेग मापा जाता है। एक कैलोरीमीटर है, कैलोरीमीटर है, ठीक है, कैलोरीमीटर है, ठीक है। यह ऊष्मा को क्या करता है? मापता है, ऊष्मा को मापता है। लक्समीटर यह प्रकाश की तीव्रता को मापता है, प्रकाश की तीव्रता को मापता है, तीव्रता को मापता है, प्रकाश की तीव्रता को मापता है। और अल्टीमीटर यह ऊंचाई को मापता है। ये किसको मापता है भैया? ऊंचाई को मापता है। कुल मिला के इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन ये रहा, रडार उपयोग में आता है प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने के लिए? बिल्कुल नहीं। ठीक है, ध्वनि तरंगों को परावर्तित कर वस्तुओं का पता लगाने के लिए? क्या नहीं। ठीक है, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति का ज्ञान करने के लिए? बिल्कुल बात है, सही है, बिल्कुल बात क्या है? सही है। वर्षा करने वाले बादलों का पीछा करने के लिए? नहीं। वर्षा करने वाले बादलों का पीछा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है भैया? तो नेफोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी बादलों की गति का मापन नेफोमीटर से करते हैं। आइए, सही सुमेलित है। इधर सूची फर्स्ट है, इधर सूची फर्स्ट है और इधर सूची क्या है? सेकंड है। तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करिए? मिलान करिए और सही कूट का क्या करिए? चयन करिए। ठीक है, तो फायदोमीटर यह समुद्र की गहराई को मेजर करता है, यानी ए का 4 हो जाएगा। ए का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापता है, यानी बी का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 4-1 किस में है भैया? तो 4-1 बी में है। बी ही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। फिर भी आगे देख लीजिए, हाइग्रोमीटर क्या करता है भैया? तो हाइग्रोमीटर ई करेला सी का दूसरा हो जाएगी। ठीक है, अल्टीमीटर ई ऊंचाई के मापेला। ठीक है, यानी डी जो है यह ऊंचाई को मापेला, यानी डी का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। डी का 3 हो जाएगा, यानी 41-23 एक आंसर हुई। एक आंसर का हुई? बी हुई। ओके, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कह रहा है कि सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से सुमेलित करा और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर के चुना। ठीक है, इधर सूची फर्स्ट दिहल गइल बा, इधर सूची सेकंड दिहल गइल बा। सूची फर्स्ट में उपकरण दिहल गइल बा और सूची सेकंड में होकर काम दिहल गइल बा। ठीक है, तो चलिए बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो जो एनीमोमीटर है, एनीमोमीटर कौन भैया? एनीमोमीटर। एनीमोमीटर ई का करी? तो ये वायु के वेग के मापी, यानी ए का तीसरा सही हो जाए। सिस्मोग्राफ ई का करी भैया? तो सिस्मोग्राफ यह भूकंप के मापी, यानी बी का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बैरोग्राफ क्या करता है भैया? तो बैरोग्राफ ई वायुमंडलीय दाब के मापी, यानी सी का क्या हो जाए? सी का 2 हो जाए। ठीक है, और हाइग्रोमीटर ई आर्द्रता के मापी, यानी डी का क्या हो जाएगा? डी का 4 हो जाएगा। और आपको बता दें कि 31-24 एक आंसर हुई। 31-24 कम्मा दिहल गइल बा हो, 31-24 दिहल गइल बा ऑप्शन डी में दिहल गइल बा। ओके, चला आगे देखो। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? बताइएगा। पॉलीग्राफ से, पायरोमीटर से, गायरोस्कोप से, काइमोस्कोप से? तो आपको बता दें कि पॉलीग्राफ के नाम से जाना जाता है। किसको? पॉलीग्राफ। पायरोमीटर से बहुत अधिक ताप को मेजर किया जाता है। ठीक है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। ठीक है, अपकेंद्रण, अपोहन, उत्क्रम, प्रसारण, विसरण, डिफ्यूजन। चलिए, ठीक है, उत्क्रम प्रसारण का मतलब हो जाएगा क्या? आरओ। आरओ मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस। डी का मतलब क्या हो जाएगा? डिफ्यूजन। ठीक है, अपोहन का मतलब डायलिसिस। ठीक है, और अपकेंद्रण, अपकेंद्रण ही सेंट्रीपिटल, अपकेंद्रण ही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? यानी 25 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अपकेंद्रण। आइए, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? कौन सी राशि सदिश नहीं है? ठीक है, विस्थापन, वेग, बल, आयतन। आपको बता दें कि जिन राशियों के नाम में सभी मूल राशियां, यानी जितनी भी फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, ये एसआई यूनिट में होती हैं और ये सब की सब क्या होती हैं? स्केलर होती हैं।
अदिश होती हैं, अदिश होती हैं। अब इनके अलावा इनसे जो राशियां मिलकर बनी होती हैं उनको व्युत्पन्न राशि यानी डेरिवेट क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेरिवेट क्वांटिटी। आपको बता दें कि डेरिवेट क्वांटिटी में जो जिनके नाम में व ब और ड़ आता है, व ब ड़ आता है, याद करने का तरीका है, ठीक है, व ब ड़ आता है, वो सदिश होती हैं, और जिनमें ये नहीं आता है वो अदिश होती हैं। लेकिन दाब और विद्युत धारा को छोड़कर, दाब विद्युत धारा को छोड़कर, इस ध्यान दीजिएगा। तो देखिएगा, व आया है ये सदिश राशि है, व आया है सदिश राशि है, ब आया है सदिश राशि है, आयतन जो है यह अदिश राशि है, और इस क्वेश्चन का सही जवाब यही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? बताइएगा। संवेग, संवेग, संवेग क्या है? सदिश राशि। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। दाब, ऊर्जा, कार्य, ये क्या है? अदिश है। ठीक है, दाब और विद्युत धारा को छोड़कर। ठीक है, चलिए, जिनके नाम में व ब ड़ आएगा वो संवेग होंगे, मतलब सदिश होंगी। ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पदार्थ के संवेग, मोमेंटम और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो आपको बता दें कि संवेग P इक्वल टू क्या होता है? एम भी होता है, एम भी होता है, यानी P बाई एम कर देंगे, P बाई एम कर देंगे, सॉरी, P इक्वल टू एम भी होता है तो P बाई भी कर देंगे तो क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा। P क्या है भैया? P संवेग है। P क्या है? संवेग है, मोमेंटम है, मोमेंटम है। और भी क्या है? भी क्या है भैया? तो आपको बता दें कि भी वेग है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी है। और यम क्या है? द्रव्यमान है, यम क्या है? द्रव्यमान है। और कुल मिला के एक आंसर का हो जाएगी, इसका आंसर हो जाएगा क्या? सी, द्रव्यमान। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रहा, कहा जा रहा है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। बताइए, क्या आयतन नहीं बदलेगा, भार नहीं बदलेगा, द्रव्यमान नहीं बदलेगा, घनत्व? यानी कुल मिला के कह रहे हैं कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, क्या अपरिवर्तित रहेगा भाई? ठीक है, तो वस्तु की मात्रा बदलने पर द्रव्यमान रहेगा। क्या रहेगा? द्रव्यमान। द्रव्यमान इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आइए अगला क्वेश्चन। सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था कब? 1928 में, 1930 में, 1932 में, 1950 में। ठीक है, 1950 बहुत हो गया। देखिए इधर आपको बता दें कि 28 फरवरी 1928 को इन्होंने रमन प्रभाव के बारे में बताया था, रमन प्रभाव के बारे में बताया था, रमन प्रभाव के बारे में बताया था। और रमन जो प्रभाव है ना, यह सभी पारदर्शी पदार्थों के लिए एप्लीकेबल है, सभी पारदर्शी पदार्थों के लिए, पदार्थ के लिए है। ठीक है, अब आपको बता दें कि ये जो रमन प्रभाव के लिए इनको 10 दिसंबर 1930 को 10 दिसंबर 1930 को भौतिकी का नोबेल मिला। क्या मिला भैया? भौतिकी का नोबेल मिला, भौतिकी का नोबेल मिला। और आपको बता दें कि इनका चेला था, इनके साथ मिला था। ठीक है, भौतिकी का नोबेल मिला। और भौतिकी का नोबेल मिला कब भैया? 1930 में। इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? 1930, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। और 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और किल मिला के इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा क्या? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, चलिए आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ही रहा। कहा जा रहा है कि विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को जाना जाता है। विभव मापीड, एमीटर, बोल्ट मापी, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? बोल्ट मापी हो जाएगा, बोल्ट मापी हो जाएगा। एमीटर से तो धारा का, हाँ, बोल्ट मीटर। ठीक है, बोल्ट मीटर। और आपको बता दें कि जो बोल्ट मीटर है ना, बोल्ट मीटर यह समांतर क्रम में लगता है। ठीक है, और एमीटर जो है ना, यह धारा मापक यह श्रेणी क्रम में लगता है। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में लगता है। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पानी के अंदर
ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है? तो पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र ऑडियोमीटर कहलाता है, या फिर ऑडियोफोन कहलाता है, हाइड्रोमीटर कहलाता है, हाइड्रोफोन कहलाता है। तो आपको बता दें कि पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला जो यंत्र है वो कौन है? हाइड्रोफोन है। ठीक है, हाइड्रोफोन। चलिए अगला क्वेश्चन है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने कार्पस्कुलर थ्योरी का प्रयोग क्या बताने के लिए किया था? क्या E=mc², फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, चार्ल्स का क्वांटाइजेशन, या फिर रिलेटिविटी का सिद्धांत? तो आपको बता दें कि रिलेटिविटी का सिद्धांत समझाने के लिए इन्होंने कार्पस्कुलर थ्योरी का प्रयोग किया था। कार्पस्कुलर थ्योरी, अरे भाई दिमाग के जो दो गोलार्ध होते हैं, ठीक है, उनको जोड़ने का काम कार्पस्कुलर थ्योरी में समझाया जाता है। ठीक है, चलिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, किसके लिए? तो आपको बता दें कि जो आइंस्टीन है इनको 1921 का नोबेल पुरस्कार 1922 में मिला था, 1922 में मिला था। और किसके लिए मिला था? तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है? कौन नहीं है? क्या सेंटीग्रेड नहीं है, कैलोरी नहीं है, अर्ग नहीं है, जूल नहीं है? आपको बता दें कि जो ऊष्मा की इकाई है, ऊष्मा की इकाई है, जूल है, जूल है, बिल्कुल है, अर्ग है, कैलोरी है, क्या नहीं है? तो भैया सेंटीग्रेड नहीं है। क्या नहीं है? तो सेंटीग्रेड नहीं है। ठीक है, सेंटीग्रेड नहीं है। सेंटीग्रेड यह ताप की यूनिट है। किसकी यूनिट है भैया? ताप की यूनिट है। कैलोरी, अर्ग, जूल, ये सब किसकी यूनिट है? उष्मा की। और आपको बता दें कि 1 जूल बराबर क्या होता है? 1 जूल बराबर होता है 10⁻⁷, अर्ग होता है 10⁻⁷ अर्ग, और या फिर 1 अर्ग बराबर होता है, 1 अर्ग वर्ग बराबर होता है 10⁻⁷ जूल होता है। ठीक है, चलिए बस आज की क्लास यहीं तक। ठीक है, हाँ, भरोसे का प्रतीक TSB क्लासेस यानी द स्मार्ट विजन क्लासेस, अगर आप किसी क्वेरी के लिए हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू। ठीक है, आपका समय शुभ ही शुभ हो। थैंक यू। ओके।